अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मटन कुन्ना की, और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से मैं अपने मसाला जात को जो है ना स्टोर करती हूँ, और किस तरह से उनको ना तरीके से जो है इस्तेमाल वगैरह करती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इलायची ले ली थी, जिसका इलायची का पाउडर मैंने बनाना था। इलायची का पाउडर बना के रख लें तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है ये काम। कुछ मैंने बचा ली थी, जो कि कई जगह पे ना साबित इलायची यूज़ होती है। ठीक है, ये देख किस तरह से ज़बरदस्त सा ना इसका पाउडर बन गया। अब इसको मैं इस तरह से ना एक छोटी सी कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। अब यहाँ पे जो है ना मैं गरम मसाला जो थे ना वो उसको पाउडर फॉर्म में करने वाली थी। ये देखिए, सबसे पहले ना हमने ना क्या किया, इसमें दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी मैंने। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ऐड कर दी, छोटी इलायची ऐड कर दी। गरम मसाले में ना प्रॉपर हर चीज़ जानी चाहिए, तकरीबन 12 मसालों के करीब, फिर ही आपका ज़बरदस्त सा जो है ना वो गरम मसाला रेडी हो जाता है। आजकल वैसे जो बाज़ारों में लेने जाए ना तो वो गरम मसाला तो ठीक मिलता ही नहीं है, इसीलिए मेरे सारे मसाले जो है ना वो अकबरी मंडी से आते हैं। और जो बाकी मसाले जो मैं एक आधे तो मैं जो है ना मैं पीस लेती हूँ, उनको पाउडर बना लेती हूँ, और आधे जो है ना मैं वो स्टोर कर लेती हूँ। वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टोर करती हूँ। यहाँ पे ज़ीरा था, ज़ीरे को भी मैंने अच्छे से जो था ना पहले रोस्ट कर लिया, रोस्ट करके फिर उसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया। इस तरह से ना बहुत अच्छा जो है ना ज़ीरे का टेस्ट आता है। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा और फिर उसका जो है ना फ़र्क देखिएगा। फिर मैंने सूखा धनिया था, उसको भी अच्छे से मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर उसको भी पाउडर फॉर्म बना लिया। ये इससे ना थोड़ा सा होता है कि ना हमारे 15-20 दिन ना सुकून से गुजर जाते हैं। और मैं बाज़ार से बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में कोई भी मसाला नहीं मंगवाती, घर पे खुद ही मैं पीसती हूँ। ये देखिए जी, साबुत दालचीनी भी मैंने अलहदा से मंगवाई हुई थी, वो भी मैं इस तरह से मैंने जो था ना अपना ये साबुत गरम मसालों का भी ना एक बना लिया था अच्छे से बॉक्स। ठीक है, अब बाकी सारे जो है ना मसाले वगैरह मैं स्टोर कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से ना रैप करके उसके ऊपर आपने एक रबर बैंड चढ़ा देना है। इस तरह से दूसरे पे भी मैं इसी तरह कर दूँगी। फिर आपने ना इन सब मसाला जात को ना अपने फ्रिज में अच्छे से कवर करके रख देना है। इस तरह से आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी देर तक लंबे अरसे तक चल सकते हैं। अगर आप बाहर रख देंगे तो कभी होगा जी इसमें कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है या नमी लग जाती है, तो फिर इस तरह से ना वो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। अच्छे से अब मैंने ना अपनी चीज़ें वगैरह उठा ली थी, किचन काउंटर नीट करने वाली थी मैं। और यहाँ पे ना अब मैं जो था ना कुन्ने गोश्त की ना मसाला जो थे ना उनको प्लेट में डाल के ना मैंने सोचा पहले ही लैदा कर लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना 1 टेबलस्पून के करीब ना मुझे लाल मिर्च चाहिए, और 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर, और ये 1 टेबलस्पून के करीब नमक है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। बस थोड़े से ही मसाले इसमें जाते हैं। अब देखें ना मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने वाली थी, लाइट चलेगी तो फिर मैंने सोचा कि लाइट आती है तो फिर मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैंने एक जिंजर गार्लिक पेस्ट बना ली थी। इसको भी मैं बताऊँगी आपको किस तरह से मैं स्टोर करती हूँ, जिससे मेरा जो है ना काफ़ी टाइम बच जाता है। इस तरह से ना मैंने एक रखी हुई आइस क्यूब्स ट्रे ना सिर्फ मखसूस इसी के लिए है। इसको मैं सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मतलब आइस वगैरह नहीं बनाती मैं। आप भी इस तरह से ना एक ट्रे ले आएँ और उसमें बना के ना रख लें। पेस्ट बनाएंगे उसको हम इस तरह आइस क्यूब ट्रे में सजाएंगे, बिल्कुल अच्छे से ना असेंबल कर देंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फिर आपको जितनी चाहे ज़रूरत हो ना इसको आइस क्यूब्स की तरह निकालें और यूज़ करें, तो आपकी ज़िंदगी आसान है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले हमें मटन कुन्ना बनाने के लिए ना कुन्ना चाहिए होता है। ठीक है, मेरा जो पिछला वाला कुन्ना था ना, जो मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, टूट गया था, तो फिर मैं नया लेके आई थी। फिर यहाँ पे ना हमने कुन्ने में क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन था, 1 किलो के करीब मटन था, वो ऐड कर दिया। हाफ़ कप इसमें मैंने घी डाल दिया। अगर आप इसको आपको मेरी बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो मेरे चैनल पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर आप जाके पूरी डिटेल के साथ वीडियो मेरी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब ना इसमें घी ऐड कर दिया, और जो मसाले जो मैंने पहले प्लेट में निकाल के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही ना इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब ना हमने अब यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है। एक मीडियम प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया, ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएगा। और 1.5 टेबलस्पून के करीब ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, जो कि मैंने भी बनाया था, वो मैंने ऐड कर दिया था। और ये जो पानी था ना उसका घंगाल था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का।
अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ना मिक्स करके हमने पकने के लिए रख देना है। हांडी को पहले हम तेज़ आंच पे रखेंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि मिट्टी की हांडी को गर्म होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। इसको तेज़ आंच पे हमने पका लेना है। पकाने के बाद ना अच्छे से फिर हमने इसको रख देना है बिल्कुल दम की आंच पे। तकरीबन हमने ना इसको 1 घंटे ना बिल्कुल दम की आंच पे पकाना है। पकना तो इसने 2.5 से 3 घंटे लगेंगे कुन्ने को पकने में, क्योंकि कुन्ने की जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे देखिए जी, मेरे पाए की यखनी रेडी हो रही थी, जो कि पाए मैंने अपने कुन्ने में डालने थे। कुन्ना गोश्त पाए की यखनी के बगैर नामुकम्मल है। अगर देखा जाए ऑथेंटिक रेसिपी में जो है ना, पाए की यखनी ही ऐड होती है। आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो आपको उसमें ना पाए की यखनी ही डालनी होगी। खैर ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे ना पकते हुए कुन्ने को तकरीबन 1 घंटा हो गया था। बीच में आपने चम्मच भी चलाते जाना है, और ये देखें इतनी ही आंच पे आपने ना कुन्ने को पकाना है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। उस दिन मैंने साथ ही आज ही समझे मैंने काफ़ी काम अपने किचन में किए। मैंने फिर खीर भी बनाई थी। खीर की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि मैंने किस तरह से ना अपने मसालों को स्टोर किया, और किस तरह से फिर मैं जो है ना अपने वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर स्टोर करती हूँ। आज मैंने काफ़ी काम किया था। अच्छा, जब हमारे ना 1 घंटा तकरीबन मैंने यखनी पका ली थी पाए की। हाफ़ डन जब हो गए ना पाए, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसको अपने कुन्ने में ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए जो यखनी थी ना, उस यखनी को भी ना मैंने कुन्ने गोश्त में ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे जो है ना, हमने इसको कुन्ने को तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मज़ीद पकाना है, बिल्कुल उसी आंच पे। और एक दफ़ा हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे, ताकि हमारा प्याज वगैरह या कोई चीज़ नीचे ना लगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, जब हमारा गोश्त गल जाएगा, फिर हमने क्या करना है, इसमें हाफ़ कप के करीब ना हमने आटे को ना पानी में सलैरी सी बना लेनी है, और 7 से 8 बादाम पीस लेने हैं, ठीक है। उनका पेस्ट बना के हमने इसमें ऐड करना है, और इसको हल्का सा गाढ़ा करना है। इस तरह से हम इसको गाढ़ा करेंगे, और हमारा कुन्ना जो है रेडी है। ये निहारी की तरह हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा ही गाढ़ा करना है, और कमाल सा ना इसका शोरबा रेडी होता है। और ये देखें क्या माशाल्लाह से बेहतरीन सा ना ये गोश्त गला था, और ये हम लोग जो है ना नाश्ते में इंजॉय कर रहे थे अपने कुन्ने को। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर लाइक करनी है, शेयर करना है, आपने सब्सक्राइब करना है। डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।